ऐसा है कि अलग अलग वर्गों को कुछ सुविधाएं संविधान प्रदत्त हैं। तो संविधान प्रदत्त यह है कि अनुसूचित जाति के समाज को 20% का आरक्षण नई भर्तियों में तो पहले से ही है। लेकिन मांग थी कि हमारी जो प्रमोशन होती है उसमें रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, और इसकी मांग बहुत पुरानी है। हमने 2015 में क्लास 3 क्लास 4 में तो उस समय कर दी थी, और वो लगातार बाकायदा चल भी रही है। क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं थी। बहुत सा उसका अध्ययन किया, हमारे अधिकारियों ने भी किया, हमारे उन समाज के नेताओं ने, एससी नेताओं ने भी किया, एससी कर्मचारियों से बातचीत हुई, मैंने स्वयं भी अध्ययन किया। तो अंततः कुछ चीजें दोनों तरफ की विरोध की थी, लेकिन वो हमने सब उसमें से रास्ते निकाल के समझाया, और अब ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्लास 1 और 2 इसको हमने कर दिया है, और वो इम्प्लीमेंट भी आज से एक प्रकार से हो गई है। आज एक लिस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर्स की प्रमोशन करके एक लिस्ट उसका प्रारंभ भी कर दिया। आगे भी जो लिस्टों में प्रमोशन होगी वो सब इस रोस्टर पॉइंट्स का जो फार्मूला है उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा। अंतर तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं पड़ता है। कुछ एक कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि भी ये आदमी रिजर्वेशन कारण से प्रमोट पहले हो गया, हम बाद में होंगे, तो साल 2 साल में लगभग बराबर भी हो जाते हैं। तो उस नाते से एक सुविधा ये दी गई है। और ये भी अगर ऐसी समाज के लोग जितने नीचे से ये जो 20% का कोटा अपना पूरा करते रहेंगे, और रिटायरमेंट की एज अगर थोड़ी उनकी ठीक होती रहेगी, तो ये आगे इस प्रकार की ये डिस्क्रिपेंसी रहेगी भी नहीं, फिर उसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता रहती भी नहीं है। ये तो तब तक है कि जब ऊपर की प्रमोटेड पोस्टों में 20% नहीं होते, नीचे से प्रमोशन में उनको 20% के लिए ऊपर नहीं लाया जाता, तो तब तक है। लेकिन अब उसका प्रावधान कर दिया, अभी नीचे का जूनियर भी है तो रिजर्वेशन के कारण से उसको आगे लाया जाए। जी सर, आपने एक घोषणा की पीपली के अंदर एक बड़ी जो प्रतिमा लगाई जाएगी, और एक पर्यटन स्थल के तौर पर उस जगह का इस्तेमाल हो, 3 एकड़ जगह होगी, उसको धीरे धीरे उसको विकसित किया जाएगा। तो ये किस तरीके से छात्रावास HSVP का एक वो प्लॉट है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार का हम टूरिज्म को जोड़ करके कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बहुत मांग थी कि गुरु रविदास जी की एक बड़ी प्रतिमा लगा करके, और वहाँ कोई भी एक टूरिज्म का एक स्थान भी बने, लोगों के आने जाने के लिए, क्योंकि हाईवे के ऊपर है। जो भी चीजें डिपार्टमेंट करेगा उस हिसाब से उसमें एक स्टैच्यू तो रहेगा ही बड़ा। एक कोई रहने के लिए धर्मशाला या कोई उस प्रकार का कोई गेस्ट हाउस टाइप ऐसा रहेगा, ताकि लोगों को सुविधा रहे। पढ़ाई के नाते से एक छात्रावास की भी मांग है, तो छात्रावास भी मैंने कहा कि उस जगह पर एक छात्रावास भी बनाया जा सकता है। हिसार में भी आपने कैसे? हिसार में भी एक वाल्मीकि समाज को 3000 एकड़ का एक प्लॉट, बहुत पुरानी मांग थी उनकी, वो भी 3000 स्क्वायर मीटर। सीएम साहब, कई योजनाएं शुरू की है आपने, चाहे वो एससी आयोग के गठन की बात हो या सफाई कर्मचारियों के वेतन को 14-15 हज़ार तक लेकर आने की बात हो, लेकिन इसके बाद विपक्षी ये कहते हैं, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि दलित समाज की अनदेखी हुई है, बीपीएल को हम प्लॉट देते थे, प्लॉट देना बंद कर दिया, कई तरह के आरोप लगाते हैं सर। और दलित समाज को ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, इस तरीके का प्रयास कर। विपक्ष का नाम विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष का नाम इसीलिए होता है कि कोई भी अच्छी बात हो तो भी गले नहीं उतरती। उनको तो विपक्ष ने तो अच्छी बातों की भी आलोचना करनी होती है, वो करते हैं। इस समाज को देखना है कि हमने उनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। इट्स अप टू देम। हमने मकानों के नाते जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उसके अंदर मकान दिए हैं। हमने अभी जो नई मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से ऊपर प्लॉट बनाने की योजना, वो बना करके उसका एक हमने सूची भी ले ली है कि किन लोगों को देना है। 1 लाख से ऊपर फ्लैट्स की भी बात मैंने की है। कुछ जिले ऐसे जहाँ केवल फ्लैट ही होंगे, प्लॉट नहीं होंगे। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, सोनीपत है। इन जिलों में जमीन कम होने के कारण से फ्लैट मल्टी स्टोरी बना करके वो दिए जाएंगे। उसमें सहायता केंद्र सरकार भी करेगी, प्रदेश सरकार की भी योजना सहायता करने की है। कुछ जो कस्टमर है उससे भी लिया जाएगा थोड़ा पोर्शन उसका, और बाकी उनको बैंक से लोन की व्यवस्था भी हम करा के दे रहे हैं, ताकि 10 साल 15 साल जितने साल का वो लोन किस्त देना चाहेगा तो नॉर्मल किस्तें उसकी बन सके, ताकि वो अपना मकान जल्दी बनवा सके। बेघरों के सिर पर छत होना यह जरूरी है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम भी लेके चल रहे हैं। उन्होंने जो तमाशे किए थे, उस तमाशे में आज भी मुझे लगता है 15 से 20 हजार लोग ऐसे हैं जिनको नाम से तो 100 गज प्लॉट दिए हुए हैं, ना रजिस्ट्रियां हुई, खड्डों में प्लॉट दे दिए, रजिस्ट्री होगी तो कब्जा नहीं मिला। बहुत झगड़े हमारे पास आते हैं। वो तो ऐसा बिना सोचे समझे कोई भी एक हवाई कोई ऐसी योजना बना करके और केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करें, कि वो हम करते नहीं। हम तो पहले उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, हर योजना का, यानी फिजिबिलिटी क्या है, उसका
लाभ कितना मिल सकता है और उसके बाद उसको हम लागू करते हैं। 9 साल में सर कितने घर या फ्लैट अभी तक दिए गए अनुसूचित जाति को? अनुसूचित जाति नहीं, जो गरीब लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन होती है, उनका एक बीपीएल का सर्वे कराया जाता है। तो शहर और गांव के हिसाब से मुझे लगता है शायद लगभग 50 से 60 हजार मकान, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना दिया हुआ। और भी उसमें से जो चल रहा है अभी निर्माणाधीन भी है। देखिए, संगठन और सरकार पहले से भी मिलकर चल रहा है, हम आगे भी मिलकर चलेंगे। हमारी पार्टी की विशेषता है कि कभी वो तमाशे नहीं होते हैं कि जब उनको अपने अध्यक्ष बनाने के लिए भी वर्षों लग जाए, प्रदेश अध्यक्ष, और वर्षों के बाद प्रदेश बन जाए तो जिले तो बनते ही नहीं है। कम से कम हम पिछले 9-10 साल से देख रहे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लेवल पर भी बने नहीं है। बनाने की बात आई तो झगड़े खड़े हुए, फिर फार्मूला निकाला कि अध्यक्ष हो गया, कार्यकारी अध्यक्ष होगा। और फिर जब जातियों के समीकरण बैठाते बैठाते वो यहाँ तक भी कह जाते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ चार उप मुख्यमंत्री भी होंगे। ये तमाशे कांग्रेस के घर के हैं, हमारे नहीं हैं। हमारा तो जो नीचे तक का, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता और ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक अनुशासनात्मक एक तरीके से चीजें होती हैं। 3 साल का कार्यकाल के बाद सामान्यतया चुनाव होते हैं पार्टी में भी, लेकिन अब चूंकि विधानसभा लोकसभा के चुनाव निकट हैं, इसलिए पार्टी ने तय किया कि अभी हम संगठनात्मक चुनाव इन चुनाव से पहले नहीं कराएंगे। उसके बाद फिर सदस्यता चुनाव ये सब चलेंगे। तो वही कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व में ये सब निर्णय लेते हैं। चंडीगढ़ का भी अध्यक्ष बदला गया है, पंजाब का बदला गया है, राजस्थान का बदला है, हरियाणा का बदल गया, उत्तर प्रदेश का बदला। तो सब प्रांतों के आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, क्या उस वक्त भी कुछ संगठन को लेकर चर्चा हुई थी कि आगे किस तरीके से जाना है? नहीं, प्रधानमंत्री जी जब मिलते हैं तो बहुत विषय होते हैं। उसमें तो क्या होता है कि एक इनफॉर्मल बातें सब रहती हैं। उसमें देश भर की भी चर्चा होती है, पड़ोसी प्रदेशों के चुनाव की भी चर्चा होती है, एसवाइएल की भी चर्चा होती है, हमारी योजनाएं जो हम नई बनाते हैं उसकी भी चर्चा होती है, संगठन की भी होती है, सरकार की भी होती है। चर्चाएं सब होती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर किसी से लेनी होती है, या तो संगठन के नाते जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, या मुख्यमंत्री के नाते जाएगी तो हम बताएंगे। तो रूटीन का 2 महीने में 3 महीने एक और मिलने का हमारा क्रम है, लगातार पहले भी चलता था, आगे भी चलेगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे सर, आप जाएंगे कैंपेन के लिए? मुझे कल ही पत्र मिला है कि वहाँ तीनों प्रांतों में 2 दिन का समय मांगा है। आज बैठ करके योजना बना करके उनको बताऊंगा।